नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। खबर विस्तार में। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश भर में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। अभियान की शुरुआत पहाड़ी जिलों से की गई है, जिन्हें 4 जोन में बांटा गया है। इन जोन की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत और कल्याण माहरा को सौंपी गई है। कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान के तहत जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी जाएगी और आगामी चुनाव के लिए पार्टी का विजय व रोड मैप लोगों के सामने रखा जाएगा। साथ ही युवाओं, महिलाओं, किसान और आम जनता से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। जिलों को बेसिकली हम शुरू करना चाह रहे थे, पहले चुनावी शंखनाद करना चाह रहे थे। परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के नाम से ये शुरू हुआ है बीते रोज, और इसको पहाड़ी जिलों को 4 जोन्स में बांटा गया है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय गोदियाल जी, माननीय हरक सिंह जी और माननीय करण महाराज जी कर रहे हैं, और इनके साथ हमारे और वरिष्ठ नेतृत्व भी जुड़ेगा। तो जिलों को बांट दिया गया है 4 जोन में, और उस जोन में लगातार संवाद का कार्यक्रम, बातचीत का कार्यक्रम, जनता से मिलन का कार्यक्रम, उनकी पीड़ाएं, उनकी समस्याएं और कांग्रेस पार्टी क्या रोड मैप लेकर, कांग्रेस पार्टी की क्या सोच विचार है। उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राज्य के सभी पंजीकृत मदरसों की मान्यता, निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण संभालेगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत मदरसों में NTCRT आधारित पाठ्यक्रम और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में 452 पंजीकृत मदरसों संचालित है, जबकि अपंजीकृत मदरसों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था में किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म नहीं बल्कि उसका विस्तार करके 6 माइनॉरिटीज को शामिल किया, और 6 माइनॉरिटीज में सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला ये स्वागत के साथ साथ आभार और अभिनंदन के योग्य है। मैं तमाम अपने प्रदेश के मदरसों के संचालकों से और समस्त माइनॉरिटीज से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए मदरसा एजुकेशन बोर्ड के खात्मे के बाद जो माइनॉरिटी एजुकेशन प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कमलों द्वारा स्थापित हुआ है, उससे लाभ उठाएं। देहरादून पुलिस के सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किए हैं। अपनी आरोपी ने इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी भरी पोस्ट कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने साइबर सर्विलांस और तकनीक जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कर्णप्रयाग में हुए विवाद और पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर उसने यह पोस्ट की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS और IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील भी की है। दिनांक 21/6/2026 को एक युवक के द्वारा अपनी जो इंस्टा ID थी उसकी और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर उनके द्वारा उत्तराखंड में जो स्थित हमारे पुलिस थाने हैं उनको बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके द्वारा उसमें ये कहा गया कि एक विवाद जो जनपद चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र में हुआ था, कुछ संगठन से कुछ जो लोग थे उनके और स्थानीय युवकों के बीच में। उत्तराखंड में मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि SDRF, NDRF, PWD, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभाग की टीमें 15 जून से अपने अपने क्षेत्र में तैनात है। राहत और बचाव कार्य के लिए संवेदनशील स्थान पर आवश्यक मशीन और संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का अलर्ट फिलहाल गंभीर नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र में बारिश के दौरान
अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस दौरान भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। देखिए, संभावना है कि 3-4 दिन विभिन्न जनपदों में अलग अलग समय पर बरसात होगी। उसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट बहुत सीरियस नहीं है, सीवियर कैटेगरी का नहीं है, नॉर्मल अलर्ट है। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, वाच करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में यह भी अनुरोध करूँगा कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो उस समय ट्रैवल ना करें जिस समय बरसात हो रही हो, क्योंकि बरसात के समय ट्रैवल करने से पत्थर गिरने का डर बना रहता है और दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। देहरादून में सिटी बस हादसों की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग ने सभी 170 सीटों बस के ड्राइवर और कंडक्टरों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप कराने का फैसला लिया है। इस अभियान में 50 वर्ष से अधिक आयु के ड्राइवर पर विशेष फोकस रहेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण वाहन संचालन प्रभावित ना हो। परिवहन विभाग का कहना है कि यह पहली बार है कि जब सभी सिटी बस चालकों का अलग से मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। विभाग ने बताया कि हाल ही में ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के दौरान शराब पीकर बस चलाने वाले 10 से 12 चालक के लाइसेंस भी 6 महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। इसमें हमारा देहरादून शहर की अगर हम बात करें तो लगभग 170 जो हमारी सिटी बस संचालित हो रही हैं विभिन्न रूटों पे, और अभी जो हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद हम इसमें ये प्लान कर रहे हैं कि सभी सिटी बसों की जो हम फिटनेस जांच करेंगे। साथ ही जितने भी उसमें ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जो चलते हैं उनका हम हेल्थ चेकअप भी करवाएंगे। और इसमें रेंजर्स ग्राउंड में हम प्लान कर रहे हैं, हमारी जो ARTO एडमिनिस्ट्रेशन है वो CMO साहब से बात करके डॉक्टर्स की टीम जो है वहाँ लगवा के उनका जो बेसिक चेकअप होता है, जैसे हेल्थ में हार्ट का हो गया, BP हो गया और आईज चेकअप हो गया, या कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से कंट्रोल खो सके, तो ये सब चीज़ों पे जांच होगी। और लेकिन जो अगर हम लाइसेंस की जो बात करते हैं, लाइसेंस में जब लाइसेंस नया बनता है या रिन्यू होता है, मेडिकल जांच उसी समय करवाई जाती है, अलग से कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। लेकिन एहतियात के तौर पे अभी जो एक्सीडेंट हुआ है इसके लिए हम एक प्रिलिमिनरी जांच करवाएंगे जिसमें सभी ड्राइवर्स की और कंडक्टर्स की। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला 16 जुलाई को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि हरेला उत्तराखंड की देव संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण लोक पर्व है। इस वर्ष परिषद विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित करेगी और पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें पौधारोपण, जन जागरण अभियान और स्कूली बच्चों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस तो पूरा विश्व उसको अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमारी जो उत्तराखंड की जो देव संस्कृति है, हमारा हरेला जो हमारा पारंपरिक लोक पर्व है और हमें वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं। हमारा अभी आगामी 16 जुलाई को ये हरेला का पर्व मनाया जाएगा और संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में विभिन्न संस्थाओं के साथ जो सक्रियता के साथ जो संस्थाएं पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं, उनको सम्मानित करने के साथ साथ हम इस वर्ष इस कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों के साथ, जन जागरण के साथ कार्यशालाएं करते हुए पूरे बृहद स्तर पर, क्योंकि हमारी हरेला हरियाली महोत्सव हम यहाँ से प्रारंभ करते हुए, उत्तराखंड से प्रारंभ करते हुए चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की सराहना की है। बंसल ने कहा कि यात्रा के दौरान सामने आए कुछ घटनाक्रम से व्यवधान पैदा करने की कोशिश हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने धैर्य और सूझबूझ के साथ सभी चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और जन सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन के चलते अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। बंसल ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग यात्रा और आपदा के मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने सभी परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से संभाला है। देखिए, अच्छा शासक वही होता है जो धैर्यपूर्वक चुनौतियों का सामना करता है, समाधान करता है। और विभिन्न अवसरों पर जब वो एक बार पेपर लीक का मामला आया था और विभिन्न मामले आए, हरिद्वार में जमीन खरीद का मामला आया, उन पर धैर्यपूर्वक काम करते हुए बिना उत्तेजित हुए और एक अच्छा निर्णय लेते हैं। उसमें भी IAS को जेल भेजने का काम हुआ है और नकल विरोधी कानून हम देश का सबसे सख्त लेकर आए हैं।
तो इसी प्रकार से इस समय भी जो चुनौती सी आई थी, क्योंकि यात्रा हमारी बहुत सफल यात्रा चल रही है कानून व्यवस्था की दृष्टि से और जनता के सहयोग की दृष्टि से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से 123 करोड़ 69 लाख रुपए की 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जिला कार्वेट ट्रेल का शुभारंभ और आधुनिक सिटी सेंटर का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत को उत्तराखंड का मॉडल जनपद बनाना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन, शिक्षा, आधारभूत ढांचे, महिला सशक्तिकरण, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिटी सेंटर, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, साइंस सेंटर, धार्मिक पर्यटन परियोजना और अन्य विकास कार्यों से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चंपावत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शुभारंभ लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक MRI मशीन यहाँ लगाई गई है। डायलिसिस की सुविधा पहले से ही यहाँ पर थी और अब MRI लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा। गंभीर बीमारी में भी यहाँ पर MRI हो पाएगा, अच्छी जांच हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, खेल सुविधाएं हों, आवास की सुविधा हो, पार्किंग हो, यहाँ के हमारे सभी स्थान अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, सभी प्रकार के विकास तेजी से यहाँ पर आगे बढ़े। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए गढ़वाल मंडल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप के निर्देश पर मंडल के सभी जिलाधिकारी संभावित आपदा से निपटने के लिए समन्वय के साथ तैयारियां में जुटे हैं। संवेदनशील क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है और प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किए जा सके। चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सभी जनपद में मॉक ड्रिल और अभ्यास सत्र की आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। आगामी मानसून के लिए हम लोगों ने सारे जनपदों के साथ मीटिंग करके और उन्हें जितनी भी जो संबंधित विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको निर्देशित किया हुआ है। और इस समय आप जानते हैं चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो आपदा अगर कोई स्थिति बनती है तो वो अत्यंत संवेदनशीलता होगी। और इस संबंध में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग से भी रिक्वेस्ट किया था, तो वो एक मॉक ड्रिल 2 तारीख को आयोजित कर रहे हैं मानसून के संबंध में। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे के भीतर मानसून के दस्तक देने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 1 और 2 जुलाई के लिए प्रदेश के कुछ जनपद में ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि मौसम की गतिविधियां पर लगातार नजर रखी जा रही है और उसी के आधार पर अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और विशेष सतर्कता बरतने की अपील भी की है। देखिए, जो भी मौसम का पूर्वानुमान होता है तो उसके हिसाब से अगले 6-7 दिन में हमारे को उत्तराखंड में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक से अधिकांश स्थानों पर देखने को मिल सकती है। मानसून अगले 48 घंटे में ऐसा संभावना बन रही है कि उसके जो है उत्तराखंड में एंट्री हो जाएगा, खासतौर से अभी जो वेस्टर्न पोर्शन में कुमाऊं वाले रीजन है उस वाले हिस्से में। तो जैसे हमने बताया कि अभी जो है 1-2 तारीख में हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्टिविटी कुछ जो है कुछ जिलों में। अभी 3 तारीख जो है येलो अलर्ट, ज़्यादातर जिलों में येलो अलर्ट है और 1-2 तारीख में जो है जैसे देहरादून और बागेश्वर जैसे जिले हैं वहाँ पे क्योंकि बहुत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पाल ने कहा कि भाजपा विपक्ष पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पाखंडी और षड्यंत्रकारी बताया
बताना भाजपा की हताशा को दर्शाता है। सुजाता पाल ने कहा कि यदि सरकार प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष पर लगातार बयानबाजी की जा रही है। मुझे लगता है कि महेंद्र भट्ट जी को ना थोड़ा आराम की जरूरत है, या ज्यादा गर्मी लग रही है। उनके यहाँ क्या बिजली नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बिजली नहीं आती, कई बार बिजली कट रही है। तो साफ हो गया है कि महेंद्र भट्ट जी को यही नहीं पता कि बोलना क्या है। उन्हें कहिए कि कुर्सी की पेटी को बांध के रखे, क्योंकि उनकी कुर्सी भी आजकल खतरे में है। और सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को आप बता रहे हैं कभी पाखंडी, कभी षड्यंत्रकारी, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो सच्चाई तो ये है कि ये रोने की आदत है ना, क्यों बोलना भट्ट जी। उत्तराखंड में प्रतिबंधित और नशीली दवाइयों की अवैध सप्लाई के खिलाफ एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मंगलौर क्षेत्र से 18,000 नशीले कैप्सूल बरामद होने के मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी अंकित प्रजापति को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी हरिद्वार के देहात क्षेत्र में नशीले कैप्सूल की सप्लाई करता था। जांच में अन्य स्थानीय सप्लायर की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस अब यहां भी पता लगा रही है कि प्रतिबंधित दवाइयां किस फैक्ट्री या स्रोत से तैयार होकर सप्लाई की जा रही है। पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अपनी 5 साल की कार्ययोजना और विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे। गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्य और सरकार की उपलब्धियों को रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा लोगों के सामने रखा जाएगा, ताकि जनता स्वयं तक कर सके कि सरकार और जनप्रतिनिधि ने कितना काम किए हैं। अब देखिए, जिसका जो काम वो काम कर रहा है। मेरे बारे में आप बेहतर जानते हैं, और बहुत जल्दी मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा। जितने काम मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी और होंगे, लेकिन सबसे अधिक काम मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए। मैं सीधे इसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखूंगा। उत्तराखंड में ट्रैकिंग को और सुरक्षित व सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यटन विभाग नई पहल करने जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश के प्रमुख ट्रैकिंग रूट पर पड़ने वाले गांवों, रास्तों और महत्वपूर्ण स्थानों की गूगल मैपिंग कराई जाएगी। साथ ही ट्रैकिंग मार्ग पर साइनेज भी लगाया जाएगा, ताकि पर्यटक और ट्रेकर्स को सही दिशा और आवश्यक जानकारी आसानी से मिल सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में वन विभाग का भी सहयोग मिल जाएगा, जिससे प्रदेश में आने वाले ट्रेकर्स को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। आइडेंटिफाइड तो वो उसमें जो मैपिंग हो रही है, मैपिंग के जरिए जो है वो मैप जो है आपके गूगल में आ जाएगा और आप उस मैप को लेते हुए चलेंगे। और मेरा ये भी कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कैंपा का बहुत पैसा है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इस ट्रैक रूट्स के ऊपर वो कम से कम साइनेजेस लगाए कि कौन सा गांव कितनी दूर है, कौन सा रास्ता कितनी दूर है, कौन सा निकासी का रास्ता है, कौन सा शॉर्टकट है। तो इसकी मैपिंग होनी चाहिए निश्चित रूप में, और हमारे नक्शे भी मिलने चाहिए। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।